चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज दशहरा है और इस दशहरा के शुभ अवसर पर आप सभी को अल्टीमेट ज्योतिष गुरु चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यक्तिगत रूप से आप सभी को महादेव पूरी खुशियां दे और आपके कष्टों को दूर करे। आप हमेशा सत्य की राह चलते हुए विजय प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। हमेशा सत्य की असत्य पर विजय होती रहे, यही हम उस परम पिता परमेश्वर से आशा करते हैं और लगातार इन्हीं लाइंस पर चलते हुए, जो कि अभी तक सत्य सिद्ध हुआ है, क्योंकि सत्य की विजय होती है भले ही उसमें विलंब हो जाए, तो उसी की हम कामना करते हैं और उसी के लिए उस परम पिता परमेश्वर को हमेशा याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मैं दे रहा हूं। आप देख रहे होंगे, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये क्यों? यही मैं आपको टैग दे रहा हूं। क्यों मैंने ये अविश्वसनीय और अकल्पनीय आपको बताया है? मैंने एक वीडियो दिया था आपको 8 सितंबर को, 8 सितंबर 2021 को। आज बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा है, 15 अक्टूबर है। इसका मतलब क्या हो गया? कुल मिला के 37 डेज हुए हैं। तो वीडियो मैंने आपको दिया था। जब वीडियो देखेंगे, आप वीडियो का कंटेंट देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण वो है। और वो कंटेंट सब आप देखेंगे, अरे मूल रूप से वो बिल्कुल जो बताया था ठीक उसी तरह से घटित हुआ। मेन प्रॉब्लम, मेन कंसर्न, मेन अपील जो हमारी है वो है कंटेंट्स को लेके, कि वो कंटेंट्स ऐसे हैं कि जिन पर साधारणतः हम सोचते नहीं हैं, या वहां तक दिमाग जाना, वहां तक विचार जाना मुश्किल होता है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसलिए अविश्वसनीय और अकल्पनीय मैंने आपको बताया है। क्या है ये? मैंने जो आपको वीडियो दिया था उसमें भारत के लिए कुछ थ्रेट्स बताई थे, और उन थ्रेट्स में मैंने आपको बताया था कि आगे क्या क्या होगा। और उसमें से भारत सरकार ने जो मेन थीम थी वो निकाल के और एक तरह लागू कर दिया। वैसे समझ लीजिए, हमारे पास आप लोगों के लगातार मैसेजेस आए, ईमेल्स आए, उसमें आप लोग लगातार कह रहे हो कि आपने ये बोला था। इस वीडियो में आपने उसका मुझे लिंक भी भेजा, आप लोगों ने लिंक भेजा, इसमें आपने बोला था और वो बिल्कुल चरितार्थ हो गया। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसका मतलब आपकी सरकार से सीधी जान पहचान है, मींस आपके वहां पर बहुत टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं जो आपको पहले ही बता देते हैं। शायद हो सकता है इसीलिए आप पहले से बता देते हो। कुछ लोगों ने कहा है कि जो आपने जिस तरह से कंटेंट्स बताए उस तरह से पूरे हो जाना में बताता है कि आपकी सीधी अप्रोच या तो प्राइम मिनिस्टर से और या फिर गृह मंत्री से है, वहीं से आपको ये सब पता चला होगा, नहीं तो इतनी सटीक रूप से पता चलना आसान नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं, मेरा किसी से कोई इस तरह का नहीं है और कोई किसी तरह की सूचना मेरे पास कहीं से इस तरह की प्राप्त नहीं होती है एडवांस में। आपको पता होना चाहिए, बाकायदा इसका लॉ है, कानून है कि कोई भी ऐसी सीक्रेटिव सूचना किसी को एडवांस में नहीं दी जा सकती है। तो बिल्कुल मैं आपको 100% अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं, मेरे पास कोई सूचना नहीं, ना मैं प्राइम मिनिस्टर से संपर्क में हूं, ना मैं गृह मंत्री से संपर्क में हूं, ना वहां के टॉप ऑफिशियल से संपर्क में हूं। मैं केवल और केवल अपनी गणना करता हूं एस्ट्रोलॉजिकल, और महादेव के आशीर्वाद से जो मुझे आदेश मिलता है मैं उस पर वीडियो बनाता हूं। कई बार वो गलत भी होता है, क्योंकि हो सकता है वो मेरा एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कभी कि 100% में जो बोलूंगा वो सत्य होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ही ईश्वर बन जाऊंगा, कदापि नहीं। जो हमें प्रेरणा मिलती है मैं आपको एडवांस में वीडियो देने का प्रयास करता हूं। तो बिल्कुल इस तरह का आप कोई आरोप या प्रत्यारोप अपने मन में भी मत लाइए, लगाना तो दूर है। मेरा कहीं इस तरह का कोई लिंक नहीं। अगर मान लीजिए आपकी बात को मान,
तो विदेशों में तो हमारे कोई लिंक हर जगह थोड़ी है कि हर प्राइम मिनिस्टर से, हर प्रेसिडेंट से मेरे लिंक हो। कभी हम नॉर्थ कोरिया के बारे में बताते हैं, कभी हम चाइना के बारे में बताते हैं, कभी हम अमेरिका के बारे में बताते हैं। सटीक बैठता है, आपने देखा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा लिंक उनसे सबसे है, मेरा लिंक महादेव से है, उसकी वो भी आराधना करता हूं। गलतफहमी में मत रहिए, जैसा लोग कहते हैं मैं उसका अवतार हूं, मैं बहुत बड़ी शक्ति, बिल्कुल नहीं। आपकी तरह एक सामान्य प्राणी हूं, उसकी आराधना करता हूं। जहां से मुझे वेवलेंथ मिल जाती है कुछ, मैं बोल देता हूं। तो इसलिए बिल्कुल भी इस तरह के मन में विचार मत लाइए, और ना इस तरह का कुछ है। अब क्या है, क्या बोला था मैंने और क्या हुआ, मैं अब उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहा हूं, और आगे भी इस बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए, क्योंकि इस पर मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। इतनी रूपरेखा इसलिए जरूरी थी क्योंकि आप लोगों के कंटेंट्स कई लोगों के इसी आधार पे थे, तो मुझे स्पष्टीकरण देना जरूरी था। मैं व्यक्तिगत रूप से सबको जवाब नहीं दे सकता हूं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मुझे जरूरी था ये आपको जो भी 2-3 मिनट की रूपरेखा देने का कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर या कोई मुझे नहीं बताता है एडवांस में, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई टॉप ऑफिशियल नहीं, कोई रॉ नहीं, कोई सीबीआई नहीं, किसी भी तरह के डिटेल्स मेरे पास ऐसे नहीं आते हैं। तो अब देख लीजिए हमारे वीडियो जाके, एडवांस में बता देता हूं। अब ठीक है, अब इस मिनिस्टर का ये मुसीबत आने वाली है, आई। फिर मैंने महाराष्ट्र में इसी तरह से कई आपके केसेस, एक नहीं A to Z बताए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में निर्णय ये आएगा, आया। तो अब ऐसा तो नहीं कि जजेस महोदय जो ऑनरेबल है वो हमें पहले बता देंगे, नॉट एट ऑल। तो ये सब महादेव की कृपा है। जरा सुनिए मैंने क्या बोला था उस वीडियो में, और आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मेरे पास आ रही हैं। चलिए देखते हैं, 2 मिनट का क्लिप सुनिए। इंडिया के क्षेत्रों में आबादी नहीं, यहाँ पर कंट्रोवर्शियल आप समझते हो J&K है, तो इंडिया चाहते हुए भी इन क्षेत्रों में बहुत बड़ा सैनिक अभियान नहीं कर पाएगा। और एक परिस्थिति ये आएगी, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण सुनिए। एक परिस्थिति ये आएगी कि इंडिया को स्ट्राइक तो करना ही पड़ेगा, चाहे भले सीमित करना पड़े, साथ ही साथ अपने जो भी आउटस्कर्ट्स हैं, जिनको सीमाएं कहते हो, बाउंड्रीज कहते हो, उन बाउंड्रीज के एक निश्चित भाग को, वो 30 किलोमीटर हो सकता है, वो 40 किलोमीटर हो सकता है, सीधा सीधा या तो सेना को देना पड़ेगा और या केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल में लाना पड़ेगा, जिसको या तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा या केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी। इन परिस्थितियों के बाद कौन से क्षेत्र होंगे वो, यहां से ले लीजिए पूरा जो भी क्षेत्र है, ये मान लीजिए 30 से 40 किलोमीटर में, एक अंदाज से बता रहा हूं, इस तरह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र इंडिया को केंद्र सरकार के अधीन लाना पड़ेगा या फिर आर्मी के अधीन। आर्मी में सैनिक, सैनिक का मतलब आप कह सकते हो कि ये एक विशेष तरह से एक रेगुलेट किया जाएगा, ये कह सकते हो, जिसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है, केवल सेना सरकार, केंद्र सरकार कर सकती, राज्य सरकार का उसमें हक नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। तो ये 3 महत्व, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा। इतना क्रिस्टल क्लियर 8 सितंबर 2021 को मैंने आपको भविष्यवाणी दिया था। आज 15 अक्टूबर, 37 दिन में अक्षरशः वो भविष्यवाणी सत्य हुई। आपको पता है गृह मंत्रालय ने आज से 3 दिन पहले एक सर्कुलर निकाला, गजट निकाला, और उसमें वेस्ट बंगाल, पंजाब, इनके सीमावर्ती क्षेत्रों को 50 किलोमीटर की पेरिफेरी को बीएसएफ को दे दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्र सरकार की। मैंने क्या बोला था, स्पष्ट भी बोला था 2 बार, दूसरी बार स्पष्ट किया था, सैनिक मतलब कोई भी उसकी एजेंसी। तो आप समझ सकते हो थ्रेट परसेप्टिबल है, सॉरी। और केंद्र सरकार ने बहुत सही समय से यह एक्शन लिया, यह कार्रवाई की। ये बाद में अगर करते तो मुश्किल होता, टाइम पे की
वहां जो मैंने इस वीडियो में जो जो बताया है वो सब कुछ चल रहा है। वहां हमारी जो सीमा है उस पर लगातार लोगों को बसाया जा रहा है, बाहर से आए हुए लोगों को बसाया। जो मैंने इसमें वीडियो ध्यान से सुनी है इसको पूरा जाके, और केंद्र सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया कि समय रहते हुए पूरी की पूरी उस क्षेत्र को, सीमा को बीएसएफ के हवाले कर दिया। राज्य सरकार का उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा, मैंने बोला है। इसीलिए पंजाब और बंगाल दोनों राज्य सरकारें बौखला रही हैं, और भी कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हमारे तोते उड़ने वाले हैं, क्योंकि हम अब उसमें दखलंदाजी नहीं कर पाएंगे, और अभी तक जो तरह तरह से वो गलत कामों में फंसते थे वो उनकी रुक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण जो था घटना चक्र वो देख लीजिए। मेरे पास तो कोई ऐसा सर्कुलर एडवांस में तो नहीं आ सकता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की स्कीम्स मेरे पास, उनकी पॉलिसीज की भविष्य में क्या होने वाली मेरे पास तो नहीं आई होंगी निश्चित तौर पे, और वो कितना सटीक है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है अविश्वसनीय, अकल्पनीय। कल्पना भी मुश्किल होता है, इस तरह की कल्पना भी मुश्किल होता है, और फिर अविश्वसनीय इसलिए कि इतने कालखंड में, इतने शॉर्ट में। जो एस्ट्रोलॉजर्स इसको देख रहे होंगे, जो सिद्ध पुरुष देख रहे होंगे, वो भी जानते होंगे इस बात को कि इतनी कैलकुलेटिव, टाइम बाउंड भविष्यवाणी कितनी कठिन होती है। आप लोग करते होंगे तो आपको पता होगा, और वो भी इतना वाइड स्पेक्ट्रम जो लिए हुए, इतना वाइड जिसके इफेक्ट्स हैं पूरी सीमाओं के बारे में, उसके बारे में करना कितना कठिन है। एक पर्टिकुलर घटना के बारे में फिर भी एक बार किया जा सकता है कि हाँ ये इस कालखंड में हो सकती है या होगी, लेकिन ये एक वाइड, जिसको कहते हैं इफेक्ट्स लिए हुए घटना है। तो ये घटना वास्तव में जो हमने बताई थी और जो पूरी हुई वो अविश्वसनीय है और अकल्पनीय भी है, जिसको हम अनइमेजिनेबल कहते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, मैंने इस वीडियो में पीछे जो भी बोला है वो सब कुछ होना है। ये सरकार ने पहले कदम ले लिया है, आगे उसी तरह से हमारी सीमाओं पर आप देखेंगे लोगों को बसाया जा रहा है, भारत के लिए थ्रेट पैदा की जा रही है, और वहां तरह तरह से, जिसको पैराफर्नेलिया कहते हो या जिसको आप स्ट्रक्चर कहते हो या जिसको कहते हो कि उसको घना बसा दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहां पर डेवलप किया जाएगा और भारत के लिए परेशानियां पैदा की जाएंगी, जो मैंने अपने वीडियो में बताया है। लेकिन भारत सरकार ने यह कदम लेके अच्छा काम किया है, और भी जो कदम बताए हैं वो भी लेना पड़ेगा कि वहां पर लोगों को बसाना पड़ेगा, उस क्षेत्र को अगम्य बनाना पड़ेगा, और वही स्कीम लागू करनी पड़ेगी जो हमारे पड़ोसी, हमारे दुश्मन देश लागू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, और भी मैं आगे आपको महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं। ये वीडियो केवल इसीलिए मैंने दिया था क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे थे और आप लोगों ने कई शक सुबह पैदा किए थे, बताया था मुझे कि जरूर आपके पास कोई इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं। आगे मैं आपको जो वीडियोस दूंगा वो इसी तरह चौंकाने वाले दूंगा, क्योंकि मैं कोई भी कॉपी नहीं करता हूं, मैं अपने वीडियोस देता हूं जो मुझे जिस समय तार्किक दिखाई दे रहा है और जिस समय लगता है कि अब ये घटित होने वाला है, उस समय मैं आपको वीडियोस देने का प्रयास करता हूं। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो इंतजार करिए, बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं, जो और किसी महत्वपूर्ण इशू पर होगा। तब तक के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को आभार। मेरी तरफ से सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।